नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत कौशलपुरी फेज 2 मेन रोड पर स्थित मिथिलेश दुबे के मकान MIG 84 में बीती रात चोरों ने लगभग 9 से 10 लाख की ज्वेलरी और लगभग 20 से 25 हजार रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मिथिलेश दुबे का परिवार 2 दिन पूर्व जिले से बाहर गया हुआ था। आज सुबह 10 बजे वापस लौटने पर मेन गेट का दोनों ताला टूटा मिला। इस घटना ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलकर रख दी है। मिथिलेश दुबे की शिकायत के बाद कैंट थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। एक हफ्ते पूर्व वारदात से 50 मीटर दूरी पर फेज 2 की मार्केट के 2 दुकानों में चोरी हो चुकी है। चोरी की वारदात रुदौली के भाजपा विधायक के कौशलपुरी आवास से 5 मकान के बाद की है। इस चोरी की घटना के बाद से कौशलपुरी कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। किसानों की समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन ने शहर के सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि KM शुगर मिल किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि 14 दिन के बाद ब्याज सहित भुगतान करने का नियम है। किसान नेताओं ने मांग की कि गन्ना भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए, साथ ही छुट्टा जानवरों से फसलों को बचाया जाए। किसान यूनियन के नेताओं ने तहसील कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा कि बिना पैसा लिए तहसील में कोई काम नहीं होता है, सभी कार्यों के लिए रेट तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भयंकर गर्मी में हो रही बिजली की अघोषित कटौती से किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब किसानों की तो समस्याएं हैं अनगिनत। समस्या किसान तो घर से निकला नहीं, वो समस्या शुरू है उसकी। तो समस्याओं की कुछ ना कहो, अंबार है समस्याओं का। तो प्रमुख क्या मुद्दे आप लोग के हैं? अब प्रमुख मुद्दे तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं वो कनम वर्मा जी ने बताई दिए कि जो नलकूप का वो है, आपका अशासी अभियंता है, तमाम सारी चीज़ें हैं जी। तो ये किसानों की जो लोकल की समस्याएं हैं ये तो कुछ हल नहीं हो रही, जो तो हल हो पहले। मुद्दे तो हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। किसानों को MSP नहीं मिल रही, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। आज स्थितियां बड़ी खराब है किसान की। अब समस्याओं को तो हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा जी ने बता ही दिया, और उन्हीं समस्याओं को लेके हो रहा है, उसी की पुनरावृत्ति हम भी करेंगे। आपको आगे कुछ पूछना हो, जैसे आपने पूछा कि नई सरकार बन रही है, कुछ उम्मीद आपको, तो हम तो सरकार बनाते हैं बराबर, उससे उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरते तो हम आंदोलन करते हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप रामनगरी में सोलर को महत्व देते हुए टाटा पावर सोलर कंपनी की तरफ से अयोध्या के एक स्थानीय होटल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, कंपनी के अफसर शिवलाल यादव, हिमांशु राय ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इसमें कई उद्योगपति, इंजीनियर्स भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम कृष्णा सोलर इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित किया गया। उपस्थित अतिथियों का कृष्णा सोलर इंडस्ट्री की तरफ से बुके पहना करके स्वागत किया गया। प्रोप्राइटर उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के अनुरूप करोड़ों परिवारों में सोलर की स्थापना करने के उद्देश्य से सोलर के फायदे व सोलर के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं टाटा पावर सोलर के मैनेजर एडवोकेट पवन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना अयोध्या शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक सोलर सिटी बने, और इसी के अनुरूप शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हों। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता कैंप हम लगा रहे हैं और 10-10 लोगों की टीम बनाई जा रही है। आज हम लोगों ने जो है टाटा कंपनी की तरफ से जो है एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, जिसमें मतलब जितने भी उद्योगपति हैं वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी लोगों को बुलाया गया था, जिसकी एक मीटिंग थी, मीटिंग चल रही थी। चर्चाएं इसमें सोलर लगवाइए और बिजली जो है बचाइए,
इसी को लेके चर्चाएं हुई और तरह तरह की जो समस्याएं आ रही सोलर लगवाने में उन सारी समस्याओं का जो है समाधान किया गया। टाटा की सबसे बड़ी खासियत, नाम ही टाटा का सबसे बड़ा है जो है, और दूसरी चीज़ें हैं अन्य कंपनियां अलग अलग चीज़, जैसे पैनल कहीं का, सोलर कहीं का, और उसमें जो है वायर कहीं के अलग अलग दे रहे हैं। टाटा एक अपनी किट दे रही है, उस किट के माध्यम से हम लोग काम करें, बहुत अच्छा काम और बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है हम लोगों का जो है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें एक टीम बनाई गई है 10 लोगों की जो है, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही निरंतर वो काम ही कर रहे हैं और सोलर लगवा रहे हैं भारी मात्रा में। क्या रिस्पांस? रिस्पांस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी 100% ज़्यादा है। बिल्कुल सपना साकार हो रहा है। माननीय मोदी जी के ही दिशा निर्देशों पर कार्यक्रम चल रहा है, सबको सब्सिडी मिल रही है, उसका लाभ मिल रहा है जो है। कहेंगे कि आप सोलर लगवाइए जो है और देश को बढ़ाने में मदद करिए। क्या नाम आपका? जी, पवन यादव। ये टाटा का सोलर अवेयरनेस मीट किया गया है। यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, और हमारे यूपी नेडा के और हमारे अवध विश्वविद्यालय के अजय सर थे, और सुशील जायसवाल सर हैं, और तिवारी सर थे। इनके सानिध्य में सिडवी के जो हमारे चीफ गेस्ट थे, तो इनके सानिध्य में सारे ये मीट कराई गई है। इसके सोलर कैसे काम करता है, सोलर के क्या फ़ायदे हैं, आने वाले समय में सोलर को कैसे देखते हैं, ये एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, जिससे सोलर के बारे में लोगों को बताया गया है। और काफ़ी यहाँ पे व्यापार वर्ग के सभी लोगों का सहयोग मिला। उन्होंने जो अपना अमूल्य समय हमको दिया, उसके लिए हम आभारी भी रहेंगे उनके। लेकिन ये भविष्य में सोलर के लिए जो भी हमारे सूर्योदय योजना के अंतर प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, 25,000 घरों में जो सोलर लगने हैं, 1 करोड़ का जो लक्ष्य है, तो अयोध्या सोलर सिटी बनाने में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में जो भी कार्य कर रहे हैं, टाटा पावर सोलर का जो हम यहाँ के चैनल पार्टनर है कृष्णा सोलर इंडस्ट्री के, मैं डायरेक्टर हूँ उसका। और सोलर के जो हमारे शिवलाल जी हैं टाटा पावर सोलर के, उन्होंने भी संक्षेप में सारी चीज़ें बताई। जो लोगों के क्वेश्चन थे उनको रिजॉल्व किया उन्होंने। कुछ डाउट्स होते हैं लोगों के, उसके बारे में बताया गया, कितना एरिया चाहिए होता है सोलर में और ये कैसे काम करता है। ये सब प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उससे सूर्योदय योजना के तो अच्छी सब्सिडी भी दे रहे हैं, करीब 1,08,000 के करीब सब्सिडी भी आ रही है, 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का। और जितना मैक्सिमम घरों में लगा करके बिजली के बिल से फ्री हो सकते हैं। किसी का अगर 1,000 बिल आ रहा है तो वो बिल से फ्री हो जाए, केवल फिक्स चार्ज ही उसको देना होगा। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम लगता है। ऑफ ग्रिड में मीन्स बैटरी इसमें लगती हैं, सोलर लगा करके अपनी बैटरी को चार्ज करके अपने घर की जो बिजली की आपूर्ति है वो की जा सकती है। इसी के लिए ये प्रोग्राम किया गया था, सोलर अवेयरनेस मीट इसी के लिए किया गया था। और टाटा का मैं बताना चाहूँगा कि एक विश्वसनीयता जो 100 सालों से बनी हुई है वो आज भी कायम है। वो इसलिए कायम है कि टाटा पूरा सेट बना के अपना पूरी लायबिलिटी लेता है, 25 साल तक के लिए पूरी जिम्मेवारी लेता है कि जो भी हमारे हैप्पी कंज्यूमर हैं इसीलिए हैं कि 100 साल से हम इसीलिए नंबर 1 पे बने हुए हैं। अच्छा, अदर ब्रांड में क्या है कि मैं नगर निगम अयोध्या के चित्रकूट वार्ड अंतर्गत उसरू मनोहर नगर का बुरा हाल है। महीने भर से रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, वो भी नाली का गंदा पानी। उसरू के मनोहर नगर के लोगों का बुरा हाल है। पार्षद से लेकर के आला अधिकारी तक इस समस्या को जानकर भी अनजान हैं। गंदे पानी में घुसकर लोग आ जा रहे हैं और ये वीडियो स्वयं यहाँ के लोगों ने वायरल किया है। यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री और विधायक अवधेश प्रसाद की ऐतिहासिक जीत पर समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष सावेद जाफरी के नेतृत्व में आज कचहरी परिसर फैजाबाद में मिष्ठान वितरण करके सभी का आभार व्यक्त किया गया। अधिवक्ताओं ने समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष सावेद जाफरी का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष सावेद
जाफरी ने कहा कि 2024 लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री और विधायक अवधेश प्रसाद ने जीता और भारत ही नहीं पूरे विश्व में समाजवादी पार्टी का नाम रोशन किया। समस्त तहसीलों और पूरे जिले में भ्रमण करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा गया था और इसीलिए वह आज सबका आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने एक अधिसूचना 7 मई को जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान से पान मसाला एवं तंबाकू की एक साथ बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी और महामंत्री रमेश चौरसिया के नेतृत्व में ये ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी ने बताया कि यह आदेश पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है, क्योंकि शहर के हर गली मोहल्ले में पान मसाला और तंबाकू एक साथ छोटे व्यापारी ही बेचते हैं, जिससे उनकी बिक्री पर अब असर पड़ेगा। इस नियम से छोटे दुकानदारों को अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। ज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले ये पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है और आज यहाँ पे ज्ञापन हम लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट जी को सौंपा है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन है और हमारा जो ज्ञापन है वो विषय उसका पान मसाला व तंबाकू को अलग अलग दुकानों पर बिक्री करने की सरकारी अधिसूचना के संबंध में है। इसमें मुख्य मामला ये है कि छोटे छोटे दुकानदार गली में चौराहों पे ये पान मसाला और तंबाकू की बिक्री करते हैं, तो इससे उनका रोजगार चलता है। आप अगर दोनों को अलग करने को कह रहे हो तो तंबाकू अलग बेचेगा और मसाला अलग बेचेगा तो 2 दुकानें अगले को करनी पड़ेंगी, तो गरीब आदमी कहाँ से वो 2 दुकानें करेगा। तो या तो आप इसको ख़त्म कीजिए आदेश को, और वरना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दीजिए, न पान मसाला बिके और न तंबाकू बिके। ये हम मांग है और ये पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? मैं कविंद्र साहनी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में आज वट सावित्री का व्रत बड़े ही धूमधाम के साथ महिलाओं ने रखा और पूजा अर्चना की। जनपद के अनेक स्थानों पर बरगद के पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रह करके वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर रही हैं। मान्यता ऐसी है कि सती सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जीवन रक्षा और लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा था। तब से यह प्रथा देश में चली आ रही है। आज बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना कर रही हैं। ये माना जाता है कि माता सावित्री देवी जी ने इस पूजा को की थी और इसके थ्रू उनके सुहाग को लंबी उम्र मिली थी। तो और इसमें बस औरतें आती हैं अपना लंबे सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती हैं, पूजा करती हैं। और मतलब आप क्या जानना चाहते हैं पूजा कैसे होती है? फेरे 7 फेरे लिए जाते हैं और हर फेरे के साथ चना गुड़ डाला जाता है, तो ये उससे मतलब हमारे सुहाग की लंबी उम्र हो इसके लिए किया जाता है। सुबह से लेकर बिना पानी के अभी तक व्रत रखा है हमने। उसके बाद जाके पानी उन्हीं पियेंगे, उसके बाद शाम को फिर बिना पानी के रहेंगे। ये बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे ही पूजा की जाती है। इसी के नीचे माता सावित्री ने पूजा की थी अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए, तो इसलिए ये पति सुहाग, ये पूजा सुहाग के लिए होती है, पति की लंबी उम्र के लिए होती है और सब कुछ अच्छा रहे। वट सावित्री जी की पूजा है ये, बरगद के पेड़ पर होती है। ये सावित्री ने रखी थी, वही मान के हम लोग भी रखते हैं कि वो सही सलामत रहे और अच्छे से सुहाग कि हम उसको 11 बार एक चने लेके 11 बार उसको धागे से फेरे लगाते हैं, उनको बांधते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरी पूजा संपन्न करनी होती है। उसका जो हम पूरा पूजी की तरीके करते हैं। जल व्रत होता है, कहा जाता है जब तक पूजा करते हैं तब तक व्रत रहते हैं, उसके बाद फिर हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आज ही सुबह आ जाता है। हाँ, के रूप में पूड़ी, हाँ यथाशक्ति। वैसे तो मेन रहता है पूड़ी, गुलगुला, हलवा, चना, मेन यही रहता है, चढ़ाना रहता है। ये पूजा की जाती है पति की लंबी उम्र। हाँ, पति घर परिवार सब अच्छा बना रहे, सब सुखी रहे, इसीलिए होती है पूजा। बता दीजिए। हाँ, गुड नेम। गुड नेम श्रद्धा।